यमन के लाल सागर में जंग जारी है। अमेरिका और गठबंधन फौजों का मुकाबला हूती विद्रोहियों से है। हूती विद्रोही किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं हैं और पश्चिमी सेनाओं को टक्कर दे रहे हैं। अब ताजा मामले में हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। सोमवार को यमन तट के पास हूतियों ने अमेरिकी जहाज जिब्राल्टर ईगल पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। हूती विद्रोहियों ने जिब्राल्टर ईगल पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अमेरिकी जहाज को निशाना बनाने के लिए उसका इजराइल की तरफ जाना जरूरी नहीं है, उसके अमेरिका का होना बहुत है। इस हमले से लाल सागर में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन में हमले शुरू करने के बाद से किसी व्यापारी जहाज पर इस तरह का ये पहला हमला है। अदन की खाड़ी में मिसाइल हमले से इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाएंगी। हूती लाल सागर में नवंबर के बाद से व्यापारिक जहाजों पर 30 से ज्यादा हमलों को अंजाम दे चुके हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों के खिलाफ समुद्री मार्गों पर अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हूतियों ने ग्लोबल शिपिंग को हिलाकर रख दिया है। हूती एशियाई और अरब देशों को स्वेज नहर से यूरोप तक जोड़ने वाले एक अहम गलियारे को निशाना बना रहे हैं। हूतियों के लाल सागर में हमलों के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना बीते गुरुवार से यमन में हवाई हमले कर रही है। दोनों देशों की सेना ने यमन में हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए। इनमें होदेईदा बंदरगाह के पास हूतियों के लिए सैन्य सुविधा वाले अड्डे को भी निशाना बनाया गया। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों के बाद हूतियों ने इन हमलों का करारा जवाब देने की बात कही थी, जिसके बाद सोमवार को हूतियों की ओर से अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर मिसाइल दागी गई। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों के लाल सागर में हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन और कई देशों के साथ मिलकर मल्टीनेशनल फोर्स बनाई है, जो यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, लाल सागर में हूतियों के बढ़ते हमलों के जवाब में ये सैन्य कार्रवाई की जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के मुक्त प्रवाह के लिए जरूरी है। दूसरी ओर हूती अमेरिकी हमलों के बाद पीछे हटने की बजाय और ज्यादा आक्रामक होते दिख रहे हैं। इससे न सिर्फ एक महत्वपूर्ण जलमार्ग असुरक्षित होगा, बल्कि युद्ध बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।